जब तक लिपस्टिक, ब्लाउज और ढोढ़ी जैसा वर्ड इनके गाने में ना आए, तब तक आज के भोजपुरी गाने कंप्लीट ही नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जहाँ एक समय में बिहार को किला नाम से मशहूर शारदा सिन्हा, लोक गायिका कल्पना देवी, भरत व्यास शर्मा, मनोज तिवारी और कुछ हद तक पवन सिंह ने अपने सुरों के माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री को अपनी अलग पहचान दिलवाई थी। गंगा किनारे मोरा गांव, ए बलम परदेसिया और ससुरा बड़ा पैसा वाले जैसे कुछ मूवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री की उपलब्धि में चार चांद लगा दी और इन सभी कलाकारों के छाव में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री बड़े आराम से फल फूल रहा था। आखिर क्यों हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखने वाली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आज अश्लीलता के साथ जोड़ा जाता है? आखिर क्यों पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर यूपी बिहार के होने के बावजूद भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहते हैं? दोस्तों, बीते कुछ सालों में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी तेजी से ग्रो किया है। भारत के अलावा मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के करोड़ों दर्शक पाए जाते हैं। लेकिन मन में एक सवाल यह उठता है कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आज के समय में ही अश्लीलता के साथ जोड़ा जाता है, या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास ही हमेशा से कुछ ऐसा ही रहा है? तो चलिए हिस्ट्री के कुछ पन्ने को हम पलटते हैं। तो दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है 1960 के दशक में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फिल्म फेस्टिवल में नजीर हुसैन से मिलते हैं। दोस्तों, नजीर हुसैन उस समय बॉलीवुड के फेमस एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर नजीर हुसैन ने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने का निश्चय किया। दोस्तों, उन्होंने इस पे काम किया और स्टोरी लिखा। दोस्तों, स्टोरी लेकर उन्होंने सैकड़ों प्रोड्यूसर के दरवाजा को खटखटाया। अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी कोई भी प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि भोजपुरी का उस समय कोई फ्यूचर नहीं था। दोस्तों, तभी उनकी मुलाकात हो जाती है विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी से, जो कि एक कोयला व्यापारी थे। दोस्तों, उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ा, उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी और वो पैसा लगाने को तैयार हो गए। शुरुआत में तो मूवी का बजट मात्र 1,50,000 रुपए रखा जाता है। मूवी को बनाते बनाते उसमें 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, 1962 में बनकर तैयार होती है भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े वो। दोस्तों, 5 लाख रुपए की लागत में बनी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है और 80 लाख रुपए का कमाई करती है। दोस्तों, 1963 में आता है विदेशिया, 1964 में सीता मैया और 1966 में आता है मितवा। इन सारी फिल्मों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री यूपी बिहार में भरपूर सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन तभी आती है भोजपुरी की एक और मास्टरपीस, दंगल। दोस्तों, 1977 में आई भोजपुरी भाषा की पहली रंगीन मूवी दंगल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में पहचान मिल जाती है। भोजपुरी की इस स्वर्णिम दौर में ज्यादा फिल्में तो नहीं आई, पर जितने भी फिल्में आई वो दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब रही। सफलता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1983 में आई एक फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव ने बनारस के एक थिएटर में लगातार 1 साल 4 महीना तक लगा रहा। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बदल रहा था और दौर VCD और VCR का आ चुका था। सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या कम होने लगी थी। लेकिन इन सभी के बीच 2004 में आती है मनोज तिवारी की एक ब्लॉकबस्टर मूवी ससुरा बड़ा पैसा वाला। 30 लाख के बजट में बना हुआ यह फिल्म 9 करोड़ रुपए तक का कमाई करती है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ी कर देती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मूवी के सक्सेस ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन और अजय देवगन जैसे कलाकारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और देखते ही देखते भोजपुरी भाषा में 10 सालों के अंदर 500 फिल्में बन जाती हैं। दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने के होड़ में भोजपुरी फिल्म मेकर्स ने क्वालिटी कंटेंट पे धीरे धीरे ध्यान देना बंद कर दिया और उसके जगह पे जबरदस्ती का बोल्ड सीन, वल्गैरिटी और डबल मीनिंग का गाने दर्शकों को परोसना शुरू कर दिया है, जिससे सिनेमा घरों में महिलाओं की संख्या एकदम से कम हो गई और लफंगे और मंचलों की संख्या बढ़ गई। दोस्तों, इस आग में घी का काम करता है खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, कल्लू, समर सिंह और रितेश पांडे जैसा कलाकारों ने, जिनके गाने इतने वाहियात कि आप ओपनली इसे बजा नहीं सकते।
आपको ईयरफोन लगाना ही पड़ेगा। जो भी कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी उसे गुड्डू रंगीला और छोटू छलिया जैसे सिंगर्स ने खत्म कर दिया। लो क्वालिटी कंटेंट, जीरो क्रिएटिविटी, फुल ऑफ वल्गैरिटी और सेम स्टोरी की वजह से दर्शकों का मन भोजपुरी फिल्म से उब चुका था। उन्हें कुछ नया चाहिए था। तभी मार्केट में एंट्री होती है यूट्यूब की। दोस्तों, यूट्यूब पे बॉलीवुड के अलावा दूसरी भाषा की मूवी इजीली अवेलेबल होते थे, वो भी फ्री में। बात तो सही है। दर्शकों ने सिनेमा घरों की बजाय यूट्यूब पे मूवी देखना प्रीफर करने लगे और सिनेमा घर खाली होने लगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि भोजपुरी सेलिब्रिटी अपने आप को बड़े स्टार या पावर स्टार दिखाने के चक्कर में दूसरे स्टार को नीचा दिखा देते हैं, वो भी यूट्यूब पे लाइव आके, जिससे इन सेलिब्रिटी का इमेज तो खराब होता ही है, लेकिन इन सभी की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का भी इमेज खराब